विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 166वीं कक्षा है। पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिए जा रहे हैं। महानुभावों, आज की कक्षा में जो उपदेश हम सुनेंगे वो पशुओं के हैं, यानी पशुओं से मनुष्य क्या सीखे, ये प्रसंग आज की कक्षा में है। प्रायः जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, विवेचन करते हैं, तो कोई भी मनुष्य अपने से निकृष्ट व्यक्ति से शिक्षा लेना नहीं चाहता। व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे जो भी शिक्षा करे बताए वो मेरे से गुण में, कर्म में, स्वभाव में बड़ा हो। परंतु नीतिकारों ने पशुओं से भी शिक्षा लेने का विधान किया है। चाहे आचार्य चाणक्य रहे हों, चाहे महर्षि व्यास रहे हों, आपने पंचतंत्र की कथाएं सुनी हैं, हितोपदेश की कथाएं सुनी हैं, और भी संस्कृत के ऐसे साहित्य हैं, नाटक हैं, जिसमें पशुओं के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दिया गया है। तो वैसे ही कुछ उपदेशों को आज हम समझते हैं। आज के व्याख्यान में तीन दृष्टांत हैं। एक आलस्य के संबंध में, एक नम्रता के संबंध में, और दूसरा निंदा सह लेने के संबंध में। तो प्रसंग को आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं पितामह भीष्म से कि हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह भीष्म, राजा को क्या करना चाहिए? कैसा कार्य करने से, कैसा व्यवहार करने से राजा सुखी हो जाता है? मुझे यथार्थ रूप में इसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसा प्रश्न करने पर पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा के जो कर्तव्य हैं और जिन कर्तव्य कर्मों को करते हुए राजा सुखी हो जाता है, उस वृत्तांत को मैं तुमसे कहता हूं। और वृत्तांत कहां से आरंभ करते हैं? पशु के माध्यम से उपदेश देकर के आरंभ करते हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर, हमने एक ऊंट के विषय में सुना है, ऊंट, और उसका बहुत बढ़िया वृत्तांत है, बहुत पुराना वृत्तांत है। उस पुराने वृत्तांत को मैं तुमसे कहता हूं। महाभारत में कई स्थानों पर पशुओं के वृत्तांत हैं, और ऐसा बताया जाता है कि पशु बोलते हैं। लोग ऐसा मान लेते हैं कि महाभारत काल में अथवा महाभारत के पहले के समय में पशु बोला करते थे। लोग ऐसा मान लेते हैं, परंतु पशु बोलते नहीं हैं। पशुओं के माध्यम से कभी मनुष्य को शिक्षा देना चाहता है। तो वैसे ही एक शिक्षा यहाँ ऊंट की है। तो ऊंट के विषय में बताते हैं कि बहुत पुराने समय में एक ऊंट था जिसको पूर्व जन्म की स्मृति थी, अच्छी यादें थी। उसने कठोर व्रत का पालन किया था, और पालन करके भीषण तपस्या करने के बाद उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हे ऊंट, वर मांगो। तो ऊंट ने कहा कि भगवान, आपकी कृपा से ये जो मेरी गर्दन है ये अभी छोटी है, मैं चाहता हूँ ये लंबी हो जाए। बोले कितनी लंबी हो जाए? बोले 100 योजन लंबी हो जाए। 100 योजन आपके लिए सुना हुआ शब्द है। 100 योजन आप उतना ही माने कि रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका, इसके बीच में जो समुद्र की दूरी है जिस पर श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था, वहाँ पर उसे 100 योजन कहा गया था। अब आज से 9 लाख वर्ष पहले 100 योजन की दूरी क्या थी, आज वो दूरी क्या है, तो वो एक अलग विषय है। पर 100 योजन कई किलोमीटर होता है। और काल में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो आज नज़दीक हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो दूर हैं वो नज़दीक हो जाते हैं। हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो बहुत सारे देश जो ऐसे लगते हैं कि प्राचीन काल में वो भारत के दक्षिण क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और वो आज समुद्र के प्रवाह के कारण वो वहाँ से वो सतह कट करके एक अलग स्थान पर जाकर के पहुँच गई। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, बताते हैं। तो 100 योजन यानी बहुत दूर है, कई किलोमीटर है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सूंड है, मेरी जो गर्दन है, वो 100 योजन लंबी हो जाए। बोले क्यों चाहिए? बोले मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। 100 योजन लंबी होगी मेरी गर्दन तो मैं कहीं से भी भोजन कर सकता हूँ और मैं भूखा नहीं रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्दन 100 योजन लंबी हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारी गर्दन 100 योजन लंबी हो जाएगी। तो वो खोटी बुद्धि वाला था, ऊँट ओछी बुद्धि वाला था, मूर्ख था। वरदान पाकर के वो आलसी बन गया, आलस्य प्रमाद करने लगा। उसे क्या लगा, मेरी गर्दन बड़ी लंबी है, जब लंबी है तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता क्या है। वो एक ही स्थान पर बैठा रहता, और उस एक ही स्थान से जब उसे भूख लगती तो अपनी गर्दन उठाता। अब गर्दन में आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, सब है, और वो सब जाकर के देख लेता, सारा मेजरमेंट कर लेता था कि कहाँ खाना है और कैसे खाना है। तो एक बार एक गुफा में कुछ भोजन रखा हुआ था,
और आसपास भोजन का अभाव था, कुछ अकाल पड़ गया था, कुछ सूखा ज़्यादा था। इसलिए उसे एक गुफा में भोजन दिखाई दिया और गुफा में जाकर के उसने अपनी गर्दन डाल दी। इतने में क्या हुआ, थोड़ा मौसम परिवर्तित हुआ और तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाएं चली, थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगी। बारिश होने लगी तो एक गीदड़ था। गीदड़ अपनी गीदड़ी के साथ बारिश से बचने के लिए, पानी की मार से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए इधर उधर भागता फिरा और वो बहुत दिनों से भूखा प्यासा था। फाइनली वो भी उस गुफा के निकट आ गया। गीदड़ मांसभक्षी होता है, उसे भोजन कुछ मिला नहीं तो उसने ऊंट की गर्दन को खाना शुरू कर दिया। गीदड़ ने भी शुरू कर दिया और गीदड़ी ने भी शुरू कर दिया। ऊंट को समझ में आया कि मामला कुछ गड़बड़ है, मुझे दर्द हो रहा है, शायद मेरी गर्दन पर कोई प्रहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुंह तो उसका गुफा में घुसा हुआ था और गर्दन पर अटैक था। इतने में उसकी गर्दन उस गुफा में फंस गई, उसका सिर था गुफा में फंस गया और गीदड़ी और गीदड़ जो कि मांसभक्षी थे, शिकारी हैं, बहुत समय से भूखे थे और बड़ी तीव्रता के साथ क्या किया, उन्होंने उसकी गर्दन को खा लिया। गर्दन खा ली गई, परिणाम क्या निकला? ऊंट मर गया। ऊंट मर गया। यह दृष्टांत किसने सुनाया? पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को। क्या शिक्षा दी कि हे राजन, यूं तो सबके पास सामर्थ्य होता है, पर सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद कभी आलसी नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो सामर्थ्यशाली हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मुझे ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है नहीं, और जब आवश्यकता लगेगी तब मैं प्रयत्न कर लूँगा, अभी विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है। तो प्रायः लोग आलस्य कर बैठते हैं और आलस्य करके जैसे ऊँट ने अपने प्राण गंवाए, ऐसे ही मनुष्य को भी बहुत क्षति पहुँचती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर है और हम ये मानते हैं कि ट्रैफिक नहीं है, और हम ये माने कि 2 बजे हमारी ट्रेन है, अगर 2:45 बजे भी चलेंगे तो 15 मिनट में आसानी से पहुँच जाएंगे। ये हमने क्यों मान लिया? बोले हमारे पास गाड़ी है, हमें रास्ता पता है, सारी चीज़ें। तो ये तो आध्यात्मिक स्थिति है, भौतिक और दैविक पर वश है क्या? इन केस किसी का एक्सीडेंट पहले से हो गया हो, किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा हो और उसने टेंट लगा दिया हो, अथवा एक्सीडेंट के कारण भीड़ जाम हो गई हो और हम 2:45 बजे यहाँ से निकलें, तो बताओ हमारी गाड़ी छूटेगी या नहीं छूटेगी? हमने क्या आलस्य कर लिया? बोले हमारे पास सब साधन है। तो ये तो वर्तमान का उदाहरण है। तो जब व्यक्ति के पास सामर्थ्य होता है, उसे कुछ प्राप्त हो जाता है, तो प्रायः वो आलसी भी हो जाता है, वो उतना कर्मठ नहीं रहता, उतना पुरुषार्थी नहीं रहता। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को ये उपदेश दिया गया कि कुछ भी प्राप्त हो जाए, कितना भी सामर्थ्य आ जाए, लेकिन आलस्य मत करना। जैसे ऊंट अपने आलस्य के कारण, लेकिन वरदानों से प्राप्त था, पर फिर भी वो नष्ट हो गया, इसलिए कभी भी आलस नहीं करना, ये आलस मरवा सकता है। तो ये एक शिक्षा पितामह भीष्म ने ऊंट के माध्यम से युधिष्ठिर को दी कि आलस्य नहीं करना है, आलस्य हमारी मृत्यु का कारण हो सकता है। युधिष्ठिर पूछ रहा है कि यदि किसी राजा के पास कोष नहीं है, यानी पैसा नहीं है, सेना नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, और यदि उसका शत्रु बलवान है, तो वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, ये बताइए। तो फिर इस पर भी पितामह भीष्म एक दृष्टांत देते हैं। पितामह भीष्म नदियों और समुद्रों का एक दृष्टांत देते हैं। नदी और समुद्र का आपस में संवाद होता है, चर्चा चलती है। तो समुद्र नदियों से पूछता है, एक बात बताओ, जब वर्षा अत्यधिक होती है तो आपका प्रवाह बढ़ जाता है, आपके किनारे पर जितने भी वृक्ष होते हैं या आपके प्रवाह के बीच में जितने भी लोग आते हैं, आप सबको बहा करके लेकर के आ जाते हो। आपकी शक्ति बड़ी अपार है, कोई भी व्यक्ति आपके आगे टिकता नहीं है, आप सब प्रकार की वस्तुओं को लेकर आ जाते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वेंत क्यों लेकर के नहीं आ पाते आप? वेंत का पेड़ होता है, वेंत का पेड़ होता है। बोले सब पेड़ों को, पौधों को, वनस्पतियों को जो भी बीच में आता है बहा करके लेके आ जाते हो, पर वेंत का पेड़ जो है वो कभी मेरे तक नहीं आया। समुद्र पूछ रहा है, वो कभी मेरे तक नहीं आया, कारण क्या है? तो गंगा ने कहा, नदियों में गंगा थी, गंगा ने कहा कि हम क्या करें, हम जब चलते हैं तो हमारे निकट में, यानी हमारे तट पर जितने भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, हम सबको उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन हम बेंत को नहीं ला पाते। बोले क्यों नहीं ला पाते? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, बेंत का पेड़ क्यों नहीं आता? बोले कि वो झुक जाता है, वो झुक जाता है। यानी जब हमारा प्रवाह अधिक होता है, हम नदियों के किनारे को भी उसकी सीमा को तोड़ करके जब बहते हैं, तो जो अहंकार में अट्टहास में खड़ा रहता है कि मेरा कुछ वर्चस्व है, बोले हम उसे समूल विनाश कर देते हैं, उसकी जड़ों को उखाड़ करके फेंक देते हैं जो हमारे सामने खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा प्रवाह बढ़ता है, बेंत का पेड़ झुक जाता है, और झुकने के कारण से हमारा प्रवाह उसके ऊपर से निकल जाता है, और जब प्रवाह निकल चुका होता है, हमारा शक्ति निकल चुकी होती है, फिर वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, वो अपनी जड़ों को पकड़ा रहता है। तो ये बात उन्होंने बताई। क्या शिक्षा दी? कि जीवन में कभी ऐसे प्रवाह आते हैं, कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कोई व्यक्ति आपसे शक्तिशाली होता है, आपसे बलवान होता है, और आप उसकी अपेक्षा से बहुत कमजोर होते हैं। धन में, पैसे में, बल में, पद में, प्रतिष्ठा में, पब्लिसिटी में, बहुत सारे क्षेत्रों में आप उससे कमजोर होते हैं। और यदि हम वहाँ पर ईगो लेकर के आ जाएंगे, जिद पकड़ कर बैठ जाएंगे, और हम ये बोलेंगे, जैसे आजकल साउथ में मूवी चली थी नहीं, पुष्पा, झुकेगा नहीं तो यदि व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उसका सर्वांश में विनाश हो जाएगा।
इसलिए देख करके कि सामने वाला बलवान है, हमसे अधिक शक्तिशाली है, तो वहाँ झुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर राजा के लिए बात कही कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो निकटवर्ती शत्रु है, पड़ोसी जो शत्रु है, या कोई शत्रु आ रहा है और आपका सामर्थ्य कमजोर है, तो आप शत्रु को चुनौती देने के लिए खड़े मत हो। यदि आप स्वयं के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो वहाँ झुक जाओ, क्योंकि उसका प्रवाह आएगा और चला जाएगा। वो फ्लो है, वो आएगा और चला जाएगा। और यदि आप अपनी जड़ों को पकड़े रहे और आपने नम्रता धारण कर ली, विनम्र हो गए, आप झुक गए, तो क्या होगा? आप अपने अस्तित्व को बचा पाओगे, आपका जीवन बच जाएगा। पर यह जो दृष्टांत है प्रायः क्षत्रिय राजाओं को पचता नहीं है। क्षत्रिय राजा कभी झुकना स्वीकार किया नहीं और करना भी नहीं चाहिए। इतिहास में हम उन राजाओं को सम्मान नहीं देते जो शत्रुओं के आगे झुक गए, जो पूरी वीरता के साथ लड़े, पूरे वर्चस्व के साथ लड़े, अपनी अस्मिता के लिए लड़े। उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं और गौरव के साथ उनकी कीर्ति को कहते हैं, उनकी गाथा को कहते हैं। लेकिन नीति क्या कह रही है कि कंडीशन दोनों है। देख लो समय क्या है, सामने वाला व्यक्ति धर्मी है या अधर्मी है। नीति शास्त्र बहुत सारी आंखें खोल देता है। यहां पर पितामह भीष्म कह रहे हैं कि यदि शत्रु बलवान है तो झुक जाओ। और जो लोग झुके थे वही गुलाम बने, और उन्हीं के कारण से थूथू हुई। राजपूताना, मराठे, जितने भी लोग हुए, हमने उन पर अच्छा नहीं माना। हमारे बहुत सारे मध्यकालीन राजा विदेशी आक्रांताओं के कारण सरेंडर कर गए, आत्मसमर्पण कर दिया, और परिणाम क्या निकला कि वो गुलाम हुए, दास हुए, और उनके गुलाम दास रहने से अन्य प्रजा भी गुलाम हो गई, दास हो गई। तो हो सकता है उन्होंने इस नीति का पालन कर लिया हो जो पितामह भीष्म ने उपदेश दिया कि शत्रु बलवान हो तो दब जाना चाहिए। लेकिन ये अकेली नीति नहीं है, षड नीति चलती है युद्ध के क्षेत्र में। संधि, विग्रह, यान, समाश्रय, द्वैध, ऐसे करके 6 चलते हैं प्रसंग। उसमें बताया जाता है कि यदि आपसे शत्रु बलवान है तो आप उससे संधि कर लो या उसको अपना समर्पण कर लो। पर यह क्या है, जैसे वो बैंत का पेड़ है, ऊपर से समर्पण कर दिया लेकिन जड़ों को नहीं छोड़ा। प्रवाह तेज था इसलिए ऊपर से समर्पण कर दिया, वो उसने झुक गया, लेकिन जड़ को नहीं छोड़ा उसने। तो ऐसे ही क्षत्रिय राजा अपने मूल को ना छोड़े, क्षत्रिय धर्म को ना छोड़े। उसका धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, पर चूंकि समय विपरीत है इसलिए झुक जाए। तो वहां पर महर्षि दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में लेते हैं 6वें समोल्लास में कि राजा क्या करे, और महर्षि मनु जी भी युद्ध नीति में लिखते हैं, और हमारा इतिहास भी युद्ध नीति के विषय में बताता है। और हमारे कई रजवाड़ों ने भी उस युद्ध नीति का पालन किया कि यदि शत्रु बलवान है तो झुक जाओ। क्या झुकना? बोले अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है, तब तक झुके रहना है जब तक आपकी शक्ति नहीं बढ़ती, आपका सामर्थ्य नहीं बढ़ता, तब तक झुके रहना है। उसके साथ कैसा व्यवहार करना, मित्रता के जैसा। उसके सामने कैसा प्रेजेंट करना कि हम बड़े कमजोर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाता चला जाए, और धीरे धीरे शत्रु राजा के गुप्त रहस्यों को जानता चला जाए कि कौन इसके पक्ष में और कौन इसके विपक्ष में। तब तक के लिए राजा विचार करता रहे, और जब आपको लगे कि ये इसकी कमियां हैं, ये इसके छिद्र हैं, उन गुप्त रहस्यों को जान करके अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके फिर क्या करे? बोले फिर विद्रोह कर दे। ये नीति है। अब पूरी नीति नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और केवल एक तरफा नीति पढ़ेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए हमेशा एक तरफा अध्ययन नहीं होना चाहिए, कई शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए उस फील्ड में, तब हमें सारी बातें समझ में आएंगी। अगर केवल हम इस प्रसंग को लेकर आ जाए सुनेंगे तो ये प्रसंग तो ये कहता है कि झुक जाओ, लेकिन क्या झुकना अच्छी बात है? झुकना अच्छी बात नहीं है। झुकना आपद धर्म है, शाश्वत धर्म नहीं है। आपद धर्म यानी हमारी मजबूरी है, व्यवस्था है, इसलिए हम झुक रहे हैं, और ये सनातन धर्म नहीं है कि हम झुक जाएं। दूसरा, झुकना किसके आगे है? झुकना किसके आगे है? झुकना उसके आगे है जो श्रेष्ठ है, जो धार्मिक है, उसके आगे झुकना है। तो यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो चक्रवर्ती राजा को हम क्यों स्वीकारते थे, उसके आगे क्यों झुकते थे? क्योंकि वो गुण में, कर्म में, स्वभाव में, सब में हमसे अधिक था, इसलिए हम उसके आगे झुकते थे और उसे अपना नेता मानते थे। और नेता मान करके उसे क्या पदवी दे दी जाती थी? चक्रवर्ती सम्राट की। तो युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हुए, जन्मेजय हुए, और कई पीढ़ियां रही, मानदाता रहे, श्री रामचंद्र जी रहे। चक्रवर्ती सम्राट वही माने गए, वही बने जो धार्मिक थे, जिनके आचरण बहुत अच्छे थे, जो सब प्रजा की रक्षा करना जानते थे। व्यक्ति के चरित्र को देख करके उसको चक्रवर्ती सम्राट स्वीकारा गया है, उसके धन को, उसके बल को देख करके चक्रवर्ती सम्राट स्वीकारा नहीं गया। भले ही वो बन गया हो, कुछ समय के लिए मान लिया जाता था, लेकिन फिर जो अन्य जनपद हुआ करते थे, अन्य राष्ट्र हुआ करते थे, वो विद्रोह कर दिया करते थे। भारत में राजा विक्रमादित्य के समय से पहले या उसके बाद कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं था। खंड खंड जनपदों में भारत बटा हुआ था, और इसके कारण हो क्या रहा था कि बाहर के लोग आते थे और भारत पर आक्रमण करते थे, लेकिन भारत को आवश्यकता थी एक चक्रवर्ती सम्राट की, जिसका निर्माण आचार्य चाणक्य कर रहे थे चंद्रगुप्त के रूप में। लेकिन वहां पर सब राजाओं के अंदर ईगो था, वो झुकना नहीं चाहते थे। तो कुछ लोग तो इसी भाव से झुके कि कल घात करेंगे। उन घात करने वालों में धनानंद का एक परिवार था, पर्वतराज का एक परिवार था, गंधार का एक परिवार था। वो घात करने के लिए थे। शुरू में चाणक्य के साथ मिल गए, और बाद में क्या चाहते थे कि इस बाबा को निपटा दो और इसके चेले को निपटा दो, और हम क्या बन जाएंगे? हम बहुमत हासिल करके हम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। लेकिन चाणक्य था, उन्होंने एक नीति पढ़ी थी, नीति शास्त्र का जानकार था। वो नीति शास्त्र का जानकार था, उन्होंने तो केवल एक नीति पढ़ी थी जो हमने चर्चा की कि शत्रु बलवान है तो थोड़ी देर के लिए क्या करें? झुक जाएं और अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। लेकिन वो चाणक्य था, इन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा लिया। और चाणक्य ने क्या किया?
उनको एक्सपोज कर दिया और सब राजाओं को बता दिया कि ये देखो, ये राष्ट्रीय यज्ञ में बाधा डालना चाह रहे थे, ये स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे, और ये देखो, ये चंद्रगुप्त को मारना चाहते थे, ये मुझे मारना चाहते थे। एक्सपोज कर दिया, और एक्सपोज करके उनको सबके आगे दंडित कर दिया। सबके आगे दंडित किया तो क्या परिणाम निकला? किसी ने भी आचार्य चाणक्य के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और सर्वांश में फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर के संबंध में भी यही था। जरासंध नहीं चाहता था युधिष्ठिर की दास्ता, ऐसे कई नेता थे, कई राजे थे जो उनकी दास्ता नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी थे, वो सब नीतियों के जानकार थे, और उन्होंने क्या किया कि जो लगता था कि भविष्य में ये सर उठाएंगे और राज सत्ता के लिए हानि करेंगे, तो उनको एक्सपोज किया श्री कृष्णचंद्र जी ने और नष्ट कर दिया। यानी इतिहास अगर उठा करके देखें, जिसने केवल एक ही नीति पढ़ी है वो मारा गया है। नीतिकार तो वही श्रेष्ठ रहा है जो सब नीतियों को जानता है कि किस परिस्थिति में कौन व्यक्ति कैसा काम कर सकता है। तो इसलिए कभी भी श्री कृष्णचंद्र जी की हार नहीं हुई, इसलिए चाणक्य की हार नहीं हुई, वो सब नीतियों को जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सब नीतियों को जानते थे। 3 रियासतें थी, वो 3 रियासतें चक्रवर्ती सम्राट यानी एक झंडे के नीचे आना नहीं चाहती थी। एक कश्मीर की, एक हैदराबाद जहां पर हम हैं, और एक जूनागढ़ की गुजरात में। ये रियासतों के लोग नहीं चाहते थे कि हम मिले, ये अलग ही देश चाह रहे थे। तो इनकी व्यवस्था बहुत अच्छे से की और एक झंडे के नीचे लेके आया गया। तो ये जो नीति शास्त्र है वो एक तरफा अध्ययन करने से नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचें कि हमने चाणक्य नीति पढ़ ली तो आपको सब आ गया, अगर आप ये सोचें कि मैंने गीता पढ़ ली तो मुझे सब नीति आ गई, यदि आप ये सोचें कि मैंने शुक्र नीति पढ़ ली तो सब राजनीति आ गई, और यदि आप ये सोचें कि मैंने विदुर नीति पढ़ ली तो सब नीति आ गई, संभव ही नहीं है। क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी कंडीशन है, किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करें। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को ये उपदेश दिया गया कि यदि शत्रु कमजोर है तो झुक जाओ, विनम्र हो जाओ। विनम्र हो जाओगे तो बच जाओगे, और अपनी जड़ें आप खुद नहीं उखाड़ोगे, अपना जो अस्तित्व है आप उसे बचाए रखोगे। तो ये दूसरा दृष्टांत किसका दे दिया? पेड़ का दिया। पहला दृष्टांत किसका दिया? ऊंट का दिया। आगे के दृष्टांत को देखते हैं। फिर युधिष्ठिर पूछते हैं पितामह भीष्म से कि यदि कोई ढीठ व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति हो, और तीखे शब्दों में भरी सभा में किसी विद्वान की निंदा करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि ऐसी घटना घट चुकी थी। कहाँ घटी थी घटना? शिशुपाल के द्वारा। शिशुपाल ढीठ था, मूर्ख था, और श्री कृष्ण जी के साथ बैर पालता था। उसने क्या किया? भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र जी की निंदा की थी। तो ये इतिहास रहा, उसका परिणाम क्या है वो भी हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो हम क्या करें? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, कठोर वचनों को बोलता है और ढीठ है, तो उसको उपमा दी गई है कौवे की। कौवे की उपमा दी गई है कि कौवा क्या करता है? उसको बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, एक पक्षी होता है टिटहरी पक्षी होता है। वो क्या करता है? वो केवल आवाज़ करता रहता है, रोगी की तरह टाएं 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 करता रहता है। और एक पक्षी होता है कौवा, वो बड़ा ढीठ होता है, बड़ा मूर्ख होता है और बड़ा क्रोधी होता है। वो भी काँव काँव करता रहेगा। वो क्यों कर रहा है इसके कारण कोई समझ में आता नहीं है, तो बोले करते रहेंगे। तो जैसे वन में कौवा व्यर्थ ही काँव काँव करता है, उसी प्रकार मूर्ख भी अकारण निंदा करता है। निंदा करे या कोई प्रशंसा करे कौवा तो किसी को समझ में नहीं आता। काँव काँव कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है या निंदा कर रहा है, किसी को कोई समझ में नहीं आता। तो ऐसे नराधम की प्रयत्नपूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिए, अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो। क्यों कर दो? अगर आप उसे इग्नोर करोगे यानी आप उसे वैल्यू नहीं दोगे। जब आप उसे वैल्यू नहीं दोगे तो उसकी अपने आप हंसी हो जाएगी। एक कहावत कही जाती है कि हाथी नगर से निकल जाते हैं और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। और यदि कुत्तों के भौंकने से और हाथी को प्रभाव पड़े तो हाथी का हाथी होना व्यर्थ है। बहुत सारे लोग होंगे जो ओछी बुद्धि के होंगे, जो आपसे जेलसी रखते होंगे, आपके प्रति द्वेष रखते होंगे, आपके अच्छे गुणों को देख करके वो प्रसन्न नहीं होते होंगे, आप पर कुलते होंगे, और वो क्या करेंगे? वो कहीं ना कहीं आपकी बुराई ढूंढेंगे और आपके किसी परिचित से आपकी बुराई करेंगे, अथवा कहीं पर आपको सम्मान मिल रहा हो तो वहां पर सभा में भी आपका अपमान करेंगे। यदि आप उस पर ध्यान देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि बात में कुछ तो दम है। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति भरी सभा में या रिश्तेदारी में कहीं पर भी आपकी बुराई कर रहा है, आपके लिए बोल रहा है, और यदि आपने उसकी बातों पर ध्यान दिया, कुछ भी एक्सप्रेशन दिए, कुछ भी प्रतिक्रिया दी, चाहे वाणी से दी चाहे शरीर से दी, तो अन्य लोग भी तो आपकी तरफ देखेंगे ना। क्योंकि लोग क्या देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, तो पहले उसकी तरफ देखते हैं, फिर वो सीधा संपर्क साधते हैं कि किससे कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? बोलने वाले से और किसको बोला जा रहा है, उन दोनों की ओर लोग देखते हैं। और यदि वो जिसको कहा जा रहा है वो अनसुना कर रहा है और वो सामान्य व्यवहार में है, पहले की तरह हंस रहा है, पहले की तरह बोल रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो पब्लिक पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पब्लिक क्या जानती है कि ये व्यक्ति पागल है, फिर ये व्यक्ति मूर्ख है। तो वहाँ उपमा दी कि जैसे मोर होता है, बरसात का समय होता है तो वो पंखों को उठा करके नाचने लग जाता है, और पंखों से प्रायः मयूर अपने गुप्त अंगों को ढकता है, लेकिन उस समय वो नाचने लग जाता है। तो वहाँ पर यही कह रहे हैं कि मूर्ख एक्सपोज हो जाता है।
वो एक्सपोज हो जाता है। यानी उसके अंदर कितनी गंदगी भरी है, कितनी बुराइयां भरी हैं, कितनी नफरत भरी है, वो एक्सपोज होता चला जाएगा जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। और यदि आप ध्यान दोगे तो वो सतर्क हो जाएगा, वो सतर्क हो जाएगा, वो सतर्क हो जाएगा। फिर अपने शब्दों का वो अच्छे से प्रयोग करेगा ताकि और उसकी बात पर वजन बढ़े। लेकिन जब आप उसकी नहीं सुनोगे तो वो तेल मिला उठेगा और वो नीचता पर उतर आएगा और अपशब्द पर वो उतर आएगा। लेकिन जब आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो वो सबके आगे मूर्ख सिद्ध हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा कि ये व्यक्ति पागल है, इसकी बात सुनना नहीं चाहिए। और फिर उसको व्यक्ति क्या करेगा, अलग कर देगा, साइड कर देगा, इसको आगे से बुलाना मत, ये पागल व्यक्ति है। ये क्या करता है, बोले माहौल खराब करता है, उसे एक्सपोज हो जाता है। तो ये यहाँ पर बात कह रहे हैं पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी उपलब्धियों पर, अच्छी चीज़ों पर चिढ़ेंगे, खुड़ेंगे, आपके प्रति जलन रखेंगे, आपके प्रति द्वेष रखेंगे और वो चाहेंगे कि आपकी अवनति हो जाए, आपकी इंसल्ट हो जाए, आप पर कलंक लग जाए। तो उस समय आप कैसा व्यवहार करना, जैसे उसकी बात सुनने से पहले व्यवहार चल रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। यानी आप हंस रहे तो हंसते रहो, खा रहे तो खाते रहो, नाच रहे तो नाचते रहो और किसी से जो व्यवहार कर रहे थे करते रहो। बिल्कुल अनसुना कर दो कि हमने उसका सुना ही नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके साथ होगा वो आपके पूरे समर्थन में आ जाएगा। बोले ये क्या है, बोले इस व्यक्ति का दिमाग खराब है, ऐसा ही है वो। तो मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। श्री कृष्णचंद्र जी ने यही किया। जब श्री कृष्णचंद्र जी को अर्घ दिया जा रहा था, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चुनकर के उनकी जो पहले पूजा हो रही थी, तो शिशुपाल को रहा नहीं गया और वो इतनी गालियां श्री कृष्णचंद्र जी को देने लगा और वो शांति से सुनते रहे। उन्होंने एक प्रतिक्रिया नहीं दी और श्री कृष्ण जी के पक्ष में आकर के दो लोग खड़े हो जाते हैं, पितामह भीष्म और भीम, दोनों खड़े हो जाते हैं श्री कृष्ण जी का पक्ष लेकर के और उनका आपस में संवाद शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जी शांत हैं, साइड है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी पूजा करवा रहे हैं नकुल सहदेव से, कोई तकलीफ नहीं है। फिर वही आग्रह करते हैं कि हे केशव तुम ही बोलो कुछ। तो बोलो सभासद, फिर वो बोलते हैं सभासद को संबोधित करते हो कि देखो मैंने इसका क्या किया है और ये देखो मेरे प्रति जलन रखता है। अब उसको एक्सपोज कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने जब बड़े यज्ञ किया तो इसने घोड़ा चुरा लिया। तो वो सारी बचपन की बातें, जवानी की बातें, और ये तो मेरा रिश्तेदार लगता है और हमने कभी इसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये देखो मेरे पिताजी का भी बुरा चाहता था, मेरा भी बुरा चाहता था, और आज आप सब लोगों ने जो मुझे मत दिया है उस मत का भी वो खंडन कर रहा है। ये नहीं कह रहा मुझे बुरा कह रहा है, आप लोगों ने जो सर्वस्व मुझे स्वीकार किया, ये आपके भाव को भी चुनौती दे रहा है। ये देखो ऐसा दुष्ट व्यक्ति है। बोलो क्या करना चाहिए इसका, बोले दुष्ट व्यक्ति से दंड दे देना चाहिए। बोले ठीक है, सुदर्शन निकाला और गला काट दिया। ये एक्सपोज की नीति है, ये श्री कृष्णचंद्र जी से सीखना चाहिए। इस नीति को किसने सीखा पता है, औरंगजेब ने सीखा। औरंगजेब ने श्री कृष्णचंद्र जी की इस नीति का पूरा पालन किया। क्या हुआ, दारा शिकोह उसका भाई था औरंगजेब का। दारा शिकोह बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, उपनिषद पढ़ता था, भारतीय दर्शनों के प्रति उसकी बड़ी आस्था थी और वो मंदिर के टूटने का विरोध करता था। बोले हिंदुओं को भी पूजा करने दो, मुसलमानों को भी पूजा करने दो, सबको अच्छा ही तो बनना है। वो अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन उसकी अच्छाई औरंगजेब को पचती नहीं थी। वो चाहता था कैसे भी करके मुझे सत्ता प्राप्त हो, और उसे मौका मिल गया। उसने मौलवियों से मिलकर के ये कहा कि बताओ दूसरे धर्म के प्रति आस्था रखने वाला कुरान के मायने में क्या होता है। बोले वो काफिर होता है, इसको इस्लाम को बढ़ाना चाहिए, ये हिंदुत्व की पैरवी करनी चाहिए, इसको इस्लाम को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये हिंदुत्व की पैरवी कर रहा है। औरंगजेब नहीं चाहता था कि उसके मुसलमान भाइयों में अंतर्द्वंद हो जाए, क्योंकि अगर वो दूसरे नीति से अपने भाई को मार देता, सत्ता हत्या लेता, तो मुसलमानों में गृह युद्ध हो जाता। मुसलमान दो भागों में बढ़ जाते, एक दारा शिकोह के पक्ष के और एक औरंगजेब के पक्ष के, और उसका फायदा हिंदुओं को मिल जाता। तो औरंगजेब ये नहीं चाहता था। उसने क्या किया, पूरी सभा में मुस्लिम समुदायों के बीच में दारा शिकोह को एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि ये दीन से भटक गया है। उस पर कुफ्र का फतवा लगवा दिया, उसे काफिर सिद्ध करा दिया। जब मौलवियों ने काफिर सिद्ध कर दिया, सारे मुसलमानों ने एक मत दे दिया, तो क्या हुआ, उसको जेल दे दी, कारावास कर दिया, उसको मार दिया, उसके बेटे को भी मार दिया और खुद जाकर शासक बन गया। ये नीति उसने किससे सीखी, श्री कृष्ण जी से सीखी। भारतीय दर्शन का, भारतीय इतिहास का, भारतीय साहित्य का पूरी दुनिया में प्रभाव रहा। जिन्होंने हमारी नीतियों को पाला, स्वीकार किया, वो आगे बढ़ गए, और जिन्होंने हमारी नीति को नहीं स्वीकारा वो मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी कैसे जीता? अलाउद्दीन खिलजी जब भारत में आया, राजस्थान में आया, तो वो जीता इसी नियम से जो मनुस्मृति में दिया है, संधि, विग्रह, आश्रय, समाश्रय, द्वैधी भाव, ये जो 6 नीतियां हैं, उस नीति का उसने पालन किया। वो नीति ये कहती है कि यदि शत्रु बलवान है तो उसे क्या करो, संधि कर लो, मित्रता कर लो, और उसके आगे ऐसे भाव व्यक्त करो कि हमसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। और क्या किया उन्होंने, इस तरीके से उस राणा को, उस कुंवर को बंदी बनवा लिया। जब युद्ध का प्रसंग आया तो अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और क्या दिखाया कि आधी सेना तो भाग गई राजा के डर से। ये दिखाया उसने अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि ऐसा था नहीं। आधी सेना लेकर के आगे आया और बाद में आधी सेना को लेकर आ गया, तो दोनों तरफ से उसने रजवाड़ों को घेर लिया। उसने जिस युद्ध नीति का पालन किया, उस युद्ध नीति का वर्णन मनुस्मृति में है। इतिहास में मुगलों ने या ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने जिन युद्ध नीतियों का पालन किया, वो युद्ध नीतियां हमारी थीं, और जिनके कारण हम गुलाम हुए, हम हार गए, उसका कारण यह था कि हमने उन युद्ध नीतियों को नहीं पढ़ा। तो ये नीतियां बड़ी विचित्र हैं, इनको पढ़ना चाहिए सभी को। जो पढ़ेगा सत्ता उसके हाथ में होगी। तो ये प्रसंग हमने यहाँ सुना कि पशुओं से भी शिक्षा मनुष्यों को दी जा रही है। आज का भाव ये था, ऊंट का हमने उदाहरण लिया, पेड़ का हमने उदाहरण लिया, और पक्षी यानी कौवे का हमने उदाहरण लिया कि इनसे भी हमें सीख लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए। यदि मनुष्यों से शिक्षा नहीं ले रहे तो कम से कम पशुओं से शिक्षा ले लो, पर शिक्षा लो जरूर। तो ये आज की कक्षा रही। कक्षा को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सभी ने सुना। इति ओम शम।